नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोके सौवसाहुनम्। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन चल रहा है। इसमें पहला अंग जो निशंकित अंग होता है, उसमें सम्यक दृष्टि सिद्धांत शास्त्र जो है, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, इन सभी पे श्रद्धान करता है। उसका श्रद्धान ऐसा होता है, अटल दृढ़ श्रद्धान होता है। शास्त्रों में जैसे लिखा है, सच्चे देव कैसे होते हैं, वैसे ही सच्चे देव को वो मानता है, दूसरे देवों को मानता नहीं। जैसे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी जो देव हैं, उन्हीं देवों को मानता है, पूजता है। और जो अरिहंत केवली ने कहा, गणधर ने सुना, मुनियों ने रचा, ऐसा जो सिद्धांत शास्त्र है, इसी शास्त्र को वह मानता है। उस शास्त्र में जैसे लिखा है, वैसे ही उसकी परिभाषा समझता है, जानता है, उसके विपरीत नहीं जानता। और अपने मन में कौन से भी सिद्धांत केवल ने बताए हुए सिद्धांतों पर शंका उपस्थित नहीं करता। जो सिद्धांत भगवान ने बताया है, उस पर ही अटल रहता है। ये इसकी श्रद्धा होती है, उसके मन में शंका नहीं होती। जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है, जैसा बताया है, उस पर उसका श्रद्धान होता है। 7 तत्व, 9 पदार्थ, जीव अजीव का भेदाभेद जो सिद्धांत शास्त्र में लिखा गया है, अरिहंत भगवान ने बताया है, वही जैसा बताया है वैसा ही सम्यक दृष्टि ग्रहण करता है। उस पर शंका वगैरह उपस्थित नहीं करता। यह सिद्धांत शास्त्रों पे श्रद्धान हुआ। सच्चे गुरु जो होते हैं, जो 5 इंद्रियों को अपने वश में किए होते हैं, इंद्रियों के वश में गुरु कभी नहीं होते। और जो आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे सच्चे गुरु ही सम्यक दृष्टि मानता है, उनकी पूजा वंदना आदि करता है। उन पर थोड़ा सा भी शंका उपस्थित नहीं करता, सिद्धांत शास्त्र पे शंका उपस्थित नहीं करता, और सभी सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्रों पे कभी भी शंका उपस्थित नहीं करता। यह पहला अंग है। दूसरा अंग जो है निकांक्षित अंग, जो सम्यक दृष्टि जीव इच्छा नहीं करता। सांसारिक भोगों की सम्यक दृष्टि जीव को कौन सी भी इच्छा नहीं होती है। सम्यक दृष्टि की सांसारिक भोगों की इच्छा तो नहीं होती, पर क्योंकि उसे पता है कि यह सांसारिक भोग दुखों का ही कारण है, इसीलिए उसकी इच्छा नहीं होती, फिर भी उसे वह भोगने पड़ते हैं। उसका कारण है साता वेदनी के उदय से सुख का भोग और असाता वेदनी के उदय से दुख का भोग। यह सुख दुख संसारी भोग ही है, और यह भोग सम्यक दृष्टि को भोगने पड़ते हैं। सम्यक दृष्टि की इच्छा नहीं होती कि यह सांसारिक भोग मैं भोगूं, पर वह सांसारिक भोग उसे भोगने पड़ते हैं। सम्यक दृष्टि सांसारिक भोग तो भोगता है, पर वह भोग उसकी भोगने की इच्छा नहीं होती, उसे वह भोग भोगने पड़ते हैं। पहले अंग में अरिहंत केवली ने बताए हुए उपदेशों पर शंका उपस्थित नहीं करता, और दूसरा जो है वह संसारी भोग तो सम्यक दृष्टि के भोगने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह पाप बंध का कारण है, उसे पता है, फिर भी उसे वह भोगने पड़ते हैं। अब आगे आचार्य श्री अगला अंग लिखते हैं, निर्विचिकित्सांग। इसका मतलब घृणा या तिरस्कार नहीं करना।
स्वभावतो शुचोकाए रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सित। निर्चिकित्सा इसका मतलब होता है घृणा नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना। घृणा का अभाव जो सम्यक दृष्टि जीव है वह किसी भी वस्तु से घृणा नहीं करता, तिरस्कार नहीं करता। महामुनिराज का शरीर रत्नत्रय से पवित्र परंतु स्वभाव से अपवित्र शरीर में ग्लानि नहीं करना और उन मुनिराज के गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सांग कहा गया है, उसे निर्विचिकित्सा कहा जाता है, माना जाता है। सम्यक दृष्टि जब मुनि महाराज के पास होता है तो वह कहता है कि शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन देखो तो यह रत्नत्रय से पवित्र है। उस सम्यक दृष्टि जीव का ध्यान मुनिराज के शरीर अथवा गंदगी पर नहीं हो जाता, वह तो स्वभाव से ही अपवित्र है, यह उसे मालूम है। सम्यक दृष्टि की प्रीति मुनि महाराज के शरीर पर नहीं अपितु उनके गुणों में रहती है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से भरा हुआ है, युक्त है, वह शरीर इन रत्नत्रयों से पवित्र है। स्वभाव से अपवित्र शरीर का घृणा नहीं करना, क्योंकि वह शरीर रत्नत्रय से पवित्र है। सम्यक दृष्टि जीव मलमूत्र को देखकर घृणा नहीं करता पर उसे अपवित्र मानता है। मलमूत्र इसे देख कितनी गंदगी है, कितना बदबू आ रहा है, ऐसी घृणा सम्यक दृष्टि नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसका स्वभाव ही वैसा है, पर वह उसे पवित्र नहीं मानता। वह अशुद्ध ही है, वह गंदगी है पर अशुद्ध ही है, उसकी घृणा नहीं करता, उसका तिरस्कार नहीं करता। वैसे ही असाता वेदनी के उदय से मुनिराजों के शरीर से बदबू आ जाए तो उसकी वह घृणा आदि नहीं करता, उसका वह तिरस्कार आदि नहीं करता, क्योंकि उसे पता है यह शरीर स्वभाव से अपवित्र है, पर रत्नत्रय से यह शरीर पवित्र हुआ है, पवित्र है। इसीलिए वह साधुओं की घृणा नहीं करता, मुनि महाराजों की शरीर से निकलते हुए बदबू या गंदगी को देख घृणा नहीं करता। यह सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सक अंग है। एक दिन एक आचार्य श्री विहार कर रहे थे। रास्ते में उनका विहार रुक गया। जहाँ वो रुके थे वहाँ पे उनके रूम के सामने ही एक शौचालय बना हुआ था और उस शौचालय का बदबू सब जगह फैल रहा था। गुरुदेव जहाँ पे रुके थे वहाँ तक उसकी बदबू आ रही थी। किसी ने कहा कि हे गुरुदेव, यहाँ पे बहुत गंदगी आ रही है, क्या हम अपना रूम बदल देंगे? क्या हम आपका रहने का व्यवस्था दूसरी जगह कर दें? तो वह आचार्य श्री ने कहा कि वस्तु के या पुद्गल के तो दो ही गुण होते हैं, एक सुगंध या दुर्गंध, दूसरा उसमें क्या अच्छा बुरा देखना। तो समझिए यह आचार्य श्री की उन मुनिराजों की सम्यक दृष्टि साफ झलकती है, क्योंकि उन्होंने उस पुद्गल में से जो निकले हुए दुर्गंधी को तो सूंघ लिया, पर उसमें अच्छा या बुरा यह नहीं जाना। वह पुद्गल है, उसका स्वभाव वही है, यह सम्यक दृष्टि जानता है।
उसी तरह वह मुनिराजों ने, वह आचार्य श्री ने जाना कि यह उसका स्वभाव है, अच्छा बुरा उसमें क्या देखना। यही तो सम्यक दृष्टि की पारकता होती है, यही तो निर्विचिकित्सा अंग है। किसी जीव के शरीर से गंदगी आ रही है, उसे देख आप उससे घृणा करेंगे, वह कितना गंदा है, वह कोड़ी है, वह मैला है। ऐसे विचार अपने मन में लाओगे तो समझ लेना आपको पाप बंध का बंध हो रहा है। दूसरों की घृणा करना या तिरस्कार करना यह पाप बंध का कारण ही तो है। और ऐसे कोढ़ी दुखी जीव को देख कर अपने विचार किया कि देखो इसने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं, जिससे इस भव में इतना दुख सहन करना पड़ रहा है। हो सकता है कि किसी मुनि आदि के निंदा किया हो। अगर ऐसा मन में परिणाम आते हैं तो विपाक विचय नाम का ध्यान होगा। जैसे परिणाम वैसे ही पाप पुण्य का बंध होता रहेगा। संसार के कोई भी जीव की घृणा या तिरस्कार मत करना। आप सोचना कि उसने पिछले भव में कुछ किया होगा, उसकी परिणति इस भव में उसे ऐसा दुख सहन करना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है। तो ऐसे विचार रखने से आपके विपाक विचय नामक ध्यान हो जाएगा, उससे आपके भाव भी शुद्ध हो जाएंगे। और जैसे परिणाम वैसे ही पाप पुण्य का बंध होता है। आपके परिणाम दया भाव से युक्त है तो पुण्य बंध का बंध होगा, और घृणा तिरस्कार से युक्त है तो पाप बंध का बंध होगा। हम जैसे विचार अपने मन में लाते हैं वैसे ही उसी प्रकार ही हमें फल मिलता रहता है। तो निर्विचिकित्सा अंग का मतलब घृणा नहीं करना। सम्यक दृष्टि जीव कौन से भी जीव पे घृणा नहीं करता। उसके वैसे स्वभाव को देख उस जीव के बारे में मन में अच्छे विचार ही आते हैं, बुरे विचार कभी भी सम्यक दृष्टि के मन में नहीं आते। अगला अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग। कापत्थे पति दुखानां कापत्तस्थैप्यसम्मति असंपृक्तिरनुत्कीर्तिरमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। सच्चे को सच्चा, झूठे को झूठा कहना मानना जो धर्म झूठे हैं और उनको मानने वालों की प्रशंसा नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव जो सच्चा है उसे सच्चा मानता है, जो झूठा है उसे झूठा मानता है, और जो झूठा है उसका कभी भी प्रशंसा नहीं करता। दुखों को पहुँचाने वाले, पहले अर्थ जान ले। कापथ्य खोटे धर्म में, पथि मार्ग, सम्मति मन से असहमति, असंपृक्ति शरीर से असहमति, रणोत्कीर्ति वचन से असहमति, रुच्यते कहा जाता है। दुखों को पहुँचाने वाले, दुखों के मार्ग रूप खोटे धर्मों में अर्थात जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में, और खोटे पथ में, खोटे मार्ग और उसमें जो स्थित है उनमें, धर्म में और उनमें मानने वाले को मन से प्रशंसा नहीं करता। खोटे पथ में और खोटे मार्ग में जो स्थित है ऐसे धर्म को मानने वालों की प्रशंसा नहीं करता। मन से
असहमति नहीं देता, नहीं होना यह सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं। वह मन से सहमत ही होता है, शरीर से भी उनसे साथ नहीं होता, शरीर से भी उनके साथ नहीं होता, उनके कार्यों की ताली आदि बजाने से प्रशंसा नहीं करता, उनके गले में माला आदि पहनाना ऐसे कार्य नहीं करता, वचन से भी प्रशंसा नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव जानता है सिर्फ जैन धर्म में ही सच्चा मार्ग बताया गया है, अन्य धर्मों में बताया गया मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है, वह संसार के कारण ही है। तो मन से, वचन से, काय से उनकी प्रशंसा कैसे करे? सम्यक दृष्टि नहीं करता, वह सोचता है हमको कैसे सद्मार्ग मिले, इसे कहते हैं अमूढ़ दृष्टि अंग। सम्यक दृष्टि जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों के खोटे पद के, खोटे मार्ग के, खोटे शास्त्र के, खोटे वचनों के मन वचकाय से कभी भी प्रशंसा नहीं करता, यह अमूढ़ दृष्टि अंग है। तो फिर अन्य धर्म के विशाल मंदिर देखने में प्रशंसा निकल ही जाती है, तो फिर क्या करे? एक तो बात है कि सम्यक दृष्टि ऐसे मंदिरों को देखने जाएगा ही नहीं, वह देखने में उसका समय खो देता है। अगर देखने के लिए चला भी जाए या कई भ्रमण पर जाए और वहाँ जाने का मौका मिल जाए, तो वह विचार करता है कि देखो, इसने इतना पैसा खर्च तो किया, अपने मिथ्यात्व को भी पुष्ट किया और न मान जाने कितनी जीवों को पुष्टार्थ करेगा। इसने धन का क्या उपयोग किया? यह चिंतन सही है। अन्य मत वालों के टीवी प्रोग्राम देखने में सम्यक जीवों की रुचि नहीं होती। अन्य मत के मंदिर, शास्त्र, टीवी प्रोग्राम वगैरह देखने, पढ़ने, सुनने से संसार मार्ग ही मिलता है। सम्यक दृष्टि बनो, मोक्ष मिलेगा। सम्यक दृष्टि जीव किसी भय से, किसी आशा से, किसी स्नेह से और किसी लोभ से अन्य धर्म में मन वचकाय से रुचि नहीं रखता। यह सम्यक दृष्टि के लक्षण है। सम्यक दृष्टि जीव इसका भी ध्यान दे कि किसी ने आपको 5 स्टार होटल में खाने का आमंत्रण देगा तो वहाँ नहीं जा सकते या नहीं जाए। यह मेरी खुद की राय है, जो मैंने देखा है। 5 स्टार होटलों में आदि कहा जाता है कि शाकाहार और मांसाहार दोनों ही अलग अलग है, पर वैसा कुछ नहीं होता। खाना पकाते समय बर्तन, तेल इधर का उधर, उधर का इधर मिक्स होता ही है। यह मैंने मेरे आँखों से कितने सालों तक देखा है। 5 स्टार होटल में सिर्फ और सिर्फ हवा ही शुद्ध होती है, बाकी पानी भी वहाँ पे शुद्ध नहीं होता। तो समझ लो, तो बाकी का सब मिक्स ही होता है और यही सच है। यह मैंने देखा हुआ और आपके समक्ष बता रहा हूँ। 5 स्टार होटल हो या कौन सा भी होटल हो, वहाँ का खाना शुद्ध नहीं होता। सामान की अदला बदली होती ही रहती है, होती ही जाती है, तो वह खाना शुद्ध नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि जाने कि यह होटल का खाना हम सब लोगों को नहीं लेना है। सम्यक दृष्टि जीव अगर कोई बीमार है और कोई बता रहा है कि यह
कंदमूल खाओ, आप ठीक हो जाओगे। सम्यक दृष्टि ऐसे लोगों की या विषयों की प्रशंसा नहीं करता, अभक्ष्य भक्षण करने के लिए कभी किसी को कहता नहीं, मन वच काय से सम्मति भी नहीं दे सकता, उनकी प्रशंसा भी नहीं कर सकता। जिन कार्यों में पाप है उन कार्यों की मन वच काय से अनुमोदन नहीं करता। कोई कारखाना है, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है पर अंदर पाप को बढ़ावा देने वाले सामान बनाते हैं, तो ऐसे कंपनी का प्रशंसा सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। उसे पता है कि वह सब खोटे मार्ग है, संसार के कारण ही है। इसी तरह सम्यक दृष्टि सच्चे को सच्चा कहता है, झूठे को झूठा कहता है और झूठे की कभी भी प्रशंसा आदि मनवच काय से नहीं करता। यह अमूढ़ दृष्टि अंग है। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः।